लेते हैं। विकास जी, प्रियंका गांधी एक समीकरण लेकर आई, MY समीकरण, और उस समीकरण को उन्होंने नाम दिया महिला और युवा समीकरण। उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया, सुरक्षा की बात कही, रोजगार का मुद्दा उठा करके युवाओं की बात कही। लेकिन एक MY समीकरण बीजेपी की तरफ से भी रखा गया और ये समीकरण है महिला और योजना, कि महिलाओं को टारगेट किया गया, उन्हें जो उनके किचन की जरूरत की चीजें हैं उन तक पहुंचाई गई, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या फिर राशन हो, और दूसरी तरफ योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाया गया। एक लाभार्थी जाति ही क्रिएट हो गई है, ये बात कही जा रही है। तो ये समझने में कांग्रेस से गलती हो गई, आप पहले से लेकर चल रहे थे कि इतनी ही ताकत है कांग्रेस के पास? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला, इस जनादेश का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है और भाजपा के साथियों को बहुत बहुत बधाई, योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत बधाई। धर्म, जाति, नफरत और विघटन की जो भाषा थी भारतीय जनता पार्टी और संघ की, उससे हम आज़ादी के पहले से लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ेंगे। और लेकिन लड़ाई की रणनीति तो होनी चाहिए ऐसी जो जीत दिला सके। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उससे पहले बता दें, तस्वीर जो इस वक्त स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये दिल्ली बीजेपी ऑफिस की तस्वीर है और वहां पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़, हुजूम देख सकते हैं। यहां पर भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा सीट यहां पर, लेकिन पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहाँ के भी रिजल्ट आए हैं, उत्तराखंड के भी रिजल्ट आए हैं, जिनमें उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिपीट कर रही है। तो एक बहुत बड़ा दिन है। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़, प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचना है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर होंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे यहाँ पर, अनुराग ठाकुर भी होंगे, जैसे कि उम्मीद है। पूरे उत्तर प्रदेश में अनुराग ठाकुर को भी हमने देखा, एक बहुत बड़ी भूमिका, अहम भूमिका उन्होंने भी निभाई पूरी कैंपेन के दौरान और इस चुनाव को लड़ने के दौरान। उसकी तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं, जश्न की। प्रधानमंत्री का इंतजार चल रहा है। आप अपनी बात पूरी कीजिए विकास जी, की आगे कैसे लड़ेंगे? कहा यह भी जा रहा था कि 2022 के लिए नहीं, कांग्रेस 2024 के लिए लड़ रही, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं तो 24 में भी नहीं टिक रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए हुई थी। जब हमने स्थापना किया था तो हमको नहीं पता था कि देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा, पर हम सब कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई और देश आज़ाद हुआ और खुशहाल हुआ, और देश के विकास और उत्थान में कांग्रेस के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता है। उसी तरह धर्म, जाति और विघटन की जो भाषा है, जो राजनीति है, हमारे युवा भटक सकते हैं, कुछ लोग उस जाल में फंस सकते हैं, उस ट्रैप में आ सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी अपनी देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने का जो उसकी सोच है, जो विचारधारा है, उसको लेके आगे बढ़ रही है। जहां सवाल आपने कहा कि बेटियों के स्वाभिमान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ी, ये हम नहीं कहते हैं, ये NCRB के आंकड़ों ने बताया, इस देश के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने बताया कि महिला हिंसा में नंबर 1 रहा उत्तर प्रदेश। आपने राजस्थान में अपने मंत्री का वो बयान सुना जो सदन के अंदर उन्होंने जो बात कही रेप को लेकर? देखिए, सच्चाई कहीं से भी होगी, उसको नकारा नहीं जा सकता। रेप के मामलों में नंबर 1, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मर्दों का प्रदेश है ये। धैर्य रखें, क्योंकि हम हार चुके हैं और फैसला जनादेश आ चुका है, पर सच्चाई नकारी नहीं जा सकती है। जिस तरीके से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, उसी तरह इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश महिला हिंसा में नंबर 1 था, और जो आवाज उठाती थी आदरणीय प्रियंका गांधी, तो योगी राज में उनके साथ तानाशाही की गई, उनको जेल भेजा गया और 18,000 कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया योगी सरकार की तानाशाही के खिलाफ। इसके बाद भी अगर जनता हमारे साथ नहीं आती है तो हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है और जितनी बड़ी हार उतनी बड़ी चुनौती है। हम पिछड़ने वाले लोग नहीं है। हमने देश के आजादी के लिए बरतानिया हुकूमत, जिसका सूरज नहीं अस्त होता था, उससे लड़े हैं, तो और हम भारतीय जनता पार्टी की विघटनकारी शक्तियां जो हैं उनसे भी लड़ेंगे, और हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपने जो मुद्दे उठाए, महिला हिंसा और विकास, यही दोनों मामलों में भाजपा फेरती है और हमेशा रहेगी है कि सुनना भी जरूरी है, बोलते वक्त भी सुनना जरूरी है। आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, उत्तराखंड में तो पूरे चांस लग रहे थे कि परिवर्तन होगा, वहां पर नाराजगी ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी आप नहीं आ पाए। पंजाब में तो आपकी सत्ता थी और उस सत्ता को आपने गवा दिया आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ। तो इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, अब मैं बीजेपी बीजेपी नेता जवाब देना चाहूंगा जी। कांग्रेस पार्टी या उसका नेतृत्व नहीं फेल हुआ है, रणनीति फेल हुई है।
और ये रणनीति पर कांग्रेस फिर की से हम लोग पुरानी मंथन परंपरा करेंगे है। और हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। हम विचार करेंगे, फिर जनता की सेवा में जाएंगे। जनता का प्यार हमेशा हमें मिला है और फिर मिलेगा, हमें ठीक है, पूर्ण विश्वास है। अच्छी बात है विकास जी, लेकिन ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। बहुत सारे जानकार कहते हैं कि पुरानी समस्या भी कांग्रेस की अब ये बन गई है कि जब जीत हो तो श्रेय दे दो आप अपने आला कमान को, जब कहीं हार हो तो कार्यकर्ता नेता अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं और अपने बड़े नेता को आला कमान को बख्श देते हैं। तो ये नहीं, शायद यही वजह है कि तस्वीर बदल नहीं रही है। बीजेपी से संजय जी हमारे साथ हैं, आपके पास लौटूंगी। संजय चौधरी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जवाब ले लेते। संजय जी, आपको बधाई। सुबह से तो बधाइयों का दौर चल ही रहा होगा। धन्यवाद। गुलाल आप खेल कर आ रहे हैं, होली मना कर आ रहे हैं, होली से पहले ही होली, ठीक है, गुलाल और गुलाल जैसे लग रहे हैं, खुद ही गुलाल जैसे लग रहे हैं। लेकिन अब जब एक बड़ी जीत मिली है तो जैसा कि सीएम भी कह रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी, सेवा का मौका एक बार फिर से मिला है, तो आगे यहाँ पर आप यूपी की जनता को क्या भरोसा दे रहे हैं? किस तरह से आगे जो काम है आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे? रोड मैप क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर और बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, भ्रष्टाचार और भेदभाव से मुक्त होकर योजनाओं को जमीन तक लाने का पूरा प्रयास करेगी। हम इसी ट्रैक पर थे। हमारी योजनाएं भेदभाव से परे थीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे आदिवासी हो। हमने एक पैमाने पर सबको रखकर योजनाओं को पहुंचाया है और भ्रष्टाचार को भी मुक्त किया है। ठीक है, यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी अलग अलग मंचों से कहते रहे। लेकिन अब मेरा सवाल थोड़ा अलग होगा और उसके लिए थोड़ा आपको और तैयारी करनी होगी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे तो जानेंगे आपसे कि कौन सी कमी, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल आपने बिताया उत्तर प्रदेश में, तो कुछ कमियां भी रह गई होंगी। उन कमियों को भी आपसे जानना चाहूंगी मैं कि उसका एहसास है कि नहीं आपको और उसको किस तरह से दूर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। राम को लाए हैं हम, उनको